हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स प्लेलिस्ट। एंड आज हम देखने वाला है एलिमेंट ऑफ मटेरियल साइंस। तो उसके अंदर वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो भी मटेरियल साइंस यानी कि एटम्स हो गए, तत्व हो गए, एलिमेंट्स हो गए, वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं आपस में, क्या बॉन्ड शेयर करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन्स उसमें कनेक्ट होते हैं आपस में, किसका पेयर बनता है, किसका नहीं बनता। तो अपन उसके अंदर देखने वाले हैं सबसे पहले बॉन्डिंग इन द सॉलिड्स। तो सॉलिड्स के अंदर किस तरह के बॉन्ड्स बनते हैं, वेरी फर्स्ट थिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं जो आपके एटम्स के अंदर आपस में एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि एक एटम से दूसरे एटम का कनेक्शन जब मिलता है तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है। जब वो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड क्रिएट होता है एंड दैट क्रिएट ए सॉलिड एट द एंड। सो दीज आर प्रोड्यूस बाय द फोर्स बिटवीन द एटम्स, आयंस एंड मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स क्रिएट होता है उनसे आपके क्या होते हैं, सॉलिड्स क्रिएट होते हैं। तो देखो, पहला है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है मेटलिक बॉन्ड, फोर्थ होता है हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फिफ्थ होता है वैंडर वॉल्स बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड इज द बॉन्ड जिसके अंदर क्या होता है, दो एटम्स के बीच में एक आयनिक बॉन्ड तब परफॉर्म होता है जब एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक दूसरे एटम्स के साथ में क्या होते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं एक टू दूसरे की ओर। और अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो एक एटम के पास तो प्लस आयंस होते हैं, दूसरे एटम के पास माइनस आयंस होते हैं, तो प्लस वाला माइनस से मिलता है और एक आयनिक बॉन्ड क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल NaCl, तो Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है, यानी कि इसके पास एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, इसमें एक कम है, तो ये प्लस ये माइनस आपस में मिलेंगे, बॉन्ड बन गया, NaCl बन गया। इसी प्रकार CHCl होता है, इसी प्रकार MgO होता है। तो एक तरफ तो आपके पॉजिटिव चार्जेस आयन होते हैं, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस आयन होते हैं, आपस में मिलकर एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं, दैट इज योर आयनिक बॉन्ड। सेकेंड आपका कोवेलेंट बॉन्ड इज बेसिकली रेफर टू द वी कैन से इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में जो होता है। अब तक हमने प्लस माइनस आयंस के ऊपर देखा, अब कोवेलेंट बॉन्ड किसके ऊपर काम करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में। फॉर एग्जांपल हमारे पास पता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो 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 के सेट में, और एक एक्स्ट्रा आपका वेकेंट होता है, ठीक है, एक यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है। तो ये आपस में दोनों इलेक्ट्रॉन एक पेयर क्रिएट करते हैं और Cl मिलकर Cl2 परफॉर्म करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर दोनों आपके इलेक्ट्रॉन मिलके एक पेयर बनाते हैं। तो यही बोलता है कि कोवेलेंट बॉन्ड विच इज समटाइम्स रेफर टू एज ए वैलेंस बॉन्ड या फिर होमोपोलर बॉन्ड होता है, दैट इज योर इलेक्ट्रॉन पेयर इन विच टू एटम्स शेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन पेयर बना के दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज समथिंग जहाँ पर एक पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है नेगेटिव आयंस वालों को एंड उनके साथ मिलके एक बॉन्ड क्रिएट करता है। So, in some certain crystals, a positive hydrogen ion attracts negative ions such as F minus, O minus, N minus, sometimes due to the electrostatic attraction attachment between the atoms in the different molecules. For example, O की रिएक्शन H से होती है, आपस में मिल जाते हैं, बॉन्ड क्रिएट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे फर्दर देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, इससे अटैक हो रहा है तो ये आपस में मिल गए। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे मिल रहा है तो इस तरह से पेयर बन गया, यानी कि एट द एंड हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया। नेक्स्ट है हमारा मेटलिक बॉन्ड। नाउ मेटलिक बॉन्ड इस तरह के बॉन्ड होते हैं, देखो मेटलिक क्रिस्टल को नॉर्मली मेटल बोलते हैं। अब इन मेटल्स के एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन हम एक चीज़ समझते हैं कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यानी बहुत सारे ऑर्बिट्स होते हैं इनके, एक कक्ष, दो कक्ष, तीन कक्ष का, चार कक्ष का। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड होते हैं, यानी कि आसानी से इधर उधर ट्रेवल कर सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं हम उन्हें एक भाषा में। तो दीज आर द लूजली बाउंड एज ए आयनाइजेशन एनर्जी इज लो, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। इन केस ऑफ मेटल, ठीक है, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव अराउंड अमंग ऑल दीज एटम्स, तो आसानी से वो मूव कर सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं बाकी एटम्स के अंदर, एंड दीज आर कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो दिस वे द मेटल हैज़ रेजिडुअल पॉजिटिव आयंस। तो इस वे में जो एटम्स होते हैं वो रेजिडुअल्स, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव आयंस की तरह बिहेव करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दीज पॉजिटिव आयंस। एंड सिमिलरली जैसे कि यहाँ पर आउटर मोस्ट के अंदर लूजली होते हैं, उसमें जब ये ट्रेवल करते हैं जिस एटम के अंदर उसको नीड होती है उस इलेक्ट्रॉन की, तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में बोले जाते हैं। तो पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द सॉलिड टुगेदर।
दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। तो डैट जो आपकी बॉन्डिंग है वो आपकी मेटेलिक बॉन्ड कहलाती है। वांडरवाल बॉन्ड बोल दो या मोलिक्यूलर बॉन्ड बोल दो। देखो इसके अंदर क्या होता है कि हम जानते हैं मेनी सॉलिड्स या क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वो एक नेचुरल एटम्स या मॉलिक्यूल्स के होते हैं बिना किसी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किए हुए। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सॉलिड्स और क्रिस्टल आपस में कंपोज होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं विदाउट शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन्स, बिना इलेक्ट्रॉन को शेयर किए स्टिल वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन में आपके आयनिक, कोविलेंट एंड मेटलिक बॉन्ड क्या होते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन शेयर ही नहीं कर पा रहे हो। तो मेटलिक में भी इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, कोविलेंट में भी हो रहा था और आयनिक में भी शेयर हो रहा था। ठीक है, तो इन केस में आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस तरह का बॉन्ड काम नहीं करा। तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड है जो आपस में कनेक्टेड है और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन भी शेयर करने की नीड नहीं है। तो आगे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दीज सब्सटेंस रिमेन बाउंड बाय द much weaker short range attractive force which are called the van der Waal bond। तो इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है। अगर थोड़े आसान भाषा में बताऊं तो देखो यहाँ पर दीज बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द ऑसिलेटिंग एंड द परमानेंट डाइपोलर। तो डाइपोलर होता है एक जो आपका अट्रैक्शन क्रिएट करता है इनके बीच में। तो प्लस माइनस डाइपोलर्स, या फिर आप बोल दो कि ऑसिलेट हो रहा है, ऑसिलेट करता है, तो उसके कारण यहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट होता है, एक फोर्स क्रिएट होता है, उससे एक वांडर वाल बॉन्ड क्रिएट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा वीक होता है। गॉट इट। तो ये थे हमारे कुछ बॉन्ड्स एंड उनके टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी बॉन्ड गैप। सो जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।